चलिए, तो आज शुरू करने वाले हैं हम लोग हड़प्पा का उद्भव। ठीक है, आप सभी का डिस्कवर झारखंड क्लास में स्वागत है। ठीक है, मैं विनोद यादव आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। और हम लोग हिस्ट्री की क्लास देख रहे थे, तो हिस्ट्री की क्लास में आज हमारा जो क्लास बनेगा वो हड़प्पा का उद्भव। ठीक है, और हड़प्पा का उद्भव देखिए, इसकी उद्भव में, ठीक है, यानी कि हड़प्पा का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसमें जो मत दिया गया है, ठीक है, एक विदेशी मत और एक देसी मत, इसको इस तरह से समझेंगे ताकि समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो कुछ लोगों ने विदेशी मत के आधार पे बताया हड़प्पा का उद्भव, और जबकि कुछ लोगों ने देसी मत के आधार पे बताया हड़प्पा का उद्भव। ठीक है, तो इसमें जो विदेशी मत बताने वाले थे, ठीक है, विदेशी मत में वो भी विदेशी मत में जो बताया था वो मेसोपोटामिया का जो सभ्यता था, ठीक है, उसको आधार बना के और वहाँ की सभ्यता और यहाँ की सभ्यता, इन दोनों को कोरिलेट करके उन लोगों ने बताया कि जो हड़प्पा का जो विकास हुआ था वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ था। ठीक है, ये मानना था विदेशी मत में। ठीक है, और विदेशी मत में कौन कौन से लोग आते हैं, तो एक मार्टिमर व्हीलर, और दूसरा गार्डन चाइल्ड, और तीसरा मैके। ठीक है, इन तीनों ने क्या बताया कि जो हड़प्पा का उद्भव है वो विदेशी मत के अनुसार मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई थी, यानी कि हड़प्पा अपने से नहीं, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखकर धीरे धीरे यहाँ की सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है, और इसकी काट में देशी मत वाले क्या बताएंगे वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो विदेशी मत में कौन कौन है, मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और मैके। ठीक है, तो इन लोगों ने आधार क्या बनाया, आधार ये बनाया कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो अन्नागार थे, ठीक है, और जो जिगुरत था, जिगुरत यानी कि जो चबूतरा था, उसी टाइप का चबूतरा यहाँ भी देखने को मिला था। उस आधार पे इन लोगों ने बताया कि नहीं, हड़प्पा का जो उद्भव हुआ है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोगों को याद ये रखना है कि कौन कौन से जो विदेशी मत में आए, ठीक है, मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और मैके, ये तीन व्यक्ति जो थे इन्होंने मेसोपोटामिया की सभ्यता से बताया कि हड़प्पा का उद्भव हुआ है, और इनके साक्ष्य के आधार पर क्या मान लेंगे, अन्नागार और जिगुरत। जबकि देसी मत में जब हम आते हैं, ठीक है, देसी मत में आते हैं, तो देसी मत में इनका जो बकवास था, इनको कैसे काटा गया वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले एक तो आधार, ठीक है, क्या आधार यानी कि क्या साक्ष्य के तौर पे उन लोगों ने क्या कहा उसको, और मेसोपोटामिया में क्या था और हड़प्पा में क्या था। ठीक है, इसको आधार मानते हुए तो आधार में रखेंगे लिपि, कि लिपि मेसोपोटामिया की लिपि कैसी थी, तो कीलाक्षर थी। ठीक है, जबकि हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी, भाव चित्रात्मक। ठीक है, तो हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में तो कुछ कुछ पढ़ ही दिए हैं, बाकी और भी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ का जो लिपि क्या था वो भाव चित्रात्मक था। ठीक है, उसके बाद नगर नियोजन की बात आती है, तो नगर नियोजन में देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता में कम विकसित थी, जबकि हड़प्पा की सभ्यता में अधिक विकसित थी। ठीक है, इस आधार पे इन लोगों का मुंह बंद करवा दिया। उसके बाद ईंट का जो देखेंगे, ईंट का क्या था, तो ईंट में जो मेसोपोटामिया में जो भी मिली थी वो कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले थे, जबकि हड़प्पा में पक्की ईंटों के। हाँ, इसका अपवाद ज़रूर था कि अपवाद जो कच्ची ईंट मिला था बनवाली से, ठीक है, तो उनका भी कोई ना कोई तर्क था कि वहाँ पे कच्ची क्यों था। ठीक है, उसके बाद पूजा भवन, पूजा भवन क्या देखेंगे, तो पूजा भवन का मेसोपोटामिया से साक्ष्य मिलता है, जबकि हड़प्पा से कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। उसके बाद देखेंगे मुहर में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो मुहर था वो बेलनाकार था, जबकि हड़प्पा का सभ्यता चौकोर था। तो इन सारे आधारों पे क्या हुआ कि विदेशी मत को कटाक्ष करने में सहायता मिली। ठीक है, इससे ये साबित नहीं होता है
कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ है। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो ताम्र पाषाणिक कृषि संस्कृति जो थी वो हड़प्पा का विकास, ठीक है, तो यानी कि ताम्र पाषाणिक कृषि संस्कृति इस समय जो हुआ था उससे हड़प्पा का विकास बताया गया। ठीक है, यानी कि और इनका जो अन्य संस्कृति थी उससे भी देखेंगे तो जो बलूचिस्तान में जो मिला है कुल्ली नाल की संस्कृति। ठीक है, ये कभी कभी मिलान करने भी दे देता है कि बलूचिस्तान से कौन सी संस्कृति थी, तो कुल्ली नाल संस्कृति। ठीक है, राजस्थान में देखेंगे तो सोथी संस्कृति, और चानुदड़ों में देखेंगे तो चानुदड़ों में झूकर झाकर संस्कृति। ठीक है, चानुदड़ों में झूकर झाकर संस्कृति, जबकि हड़प्पा में सिंधु संस्कृति। तो ये तो ठीक है, हड़प्पा की सिंधु संस्कृति, और चानुदड़ों में क्या देखते हैं तो झूकर झाकर संस्कृति। राजस्थान में सोथी संस्कृति और बलूचिस्तान में कुल्ली नाल संस्कृति। ठीक है, इन संस्कृतियों को याद रखना है। तो ऐसा यहाँ पे बताया ही गया कि जो हड़प्पा का विकास हुआ था वो ताम्रपाषाणिक कृषि संस्कृति से हुआ था। ठीक है, ये देशी मत में इसको रखा गया और यही सब आधार बना है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि जो भौगोलिक विस्तार, हड़प्पा का जो भौगोलिक विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक था और उसका स्वरूप कैसा था। ठीक है, तो भौगोलिक विस्तार में देखेंगे कि जो हड़प्पा का जो खुदाई के साक्ष्य के आधार पर जहाँ जहाँ से मिला उस आधार पर देखेंगे तो ये त्रिभुजाकार था। ठीक है, त्रिभुजाकार था, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। ठीक है, जो कि वर्तमान में अब तो 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक पहुंच गया है, लेकिन जो आरंभिक जो था वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये कहाँ से कहाँ तक, मांडा, दहमाबाद, आलमगीर, सुध, कांगड़ोर, ये सब सारा भी देखेंगे हम। ठीक है, तो इसका जो विस्तार क्षेत्र था, ठीक है, ये जो सिंधु नदी, अगर इंडिया के मैप में देखेंगे तो सिंधु नदी जो है जम्मू कश्मीर में, सिंधु नदी से लेके ये चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, इन सारी नदियों के क्षेत्र में ही ये इसका विस्तार देखने को मिलता है ज़्यादातर। ठीक है, और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये सारी नदियाँ जो है सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं जो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में है, ये सारी जो पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी से मिल जाती है, जो सिंधु को इंडस भी बोलते हैं, और ये मिठानकोट में मिलता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कि जो हड़प्पा का जो उत्तर में कहाँ तक विस्तार था। ठीक है, तो उत्तर में मांडा तक विस्तार था। मांडा में चेनाब नदी है, चेनाब नदी के पास ही मांडा था। ठीक है, मांडा के पास, यानी कि हड़प्पा का जो एकदम उत्तरी छोर देखेंगे तो वो मांडा तक। ठीक है, और दक्षिणी छोर देखेंगे तो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के पास दैमाबाद। ठीक है, और इसकी जो लंबाई देखी गई वो 1400 किलोमीटर। उसके बाद पूरब में देखेंगे तो पूर्वी में आलमगीरपुर यानी कि ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, जबकि पश्चिमी छोर देखेंगे तो सुतकांगेडोर दास्क नदी के पास, और ये बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, जस्ट लाइक इसका शेप जो बनता है वो त्रिभुजाकार बनता है। आलमगीरपुर वो एकदम पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है, तो नॉर्थ से साउथ तक 1400 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि कौन सा किस नदी के किनारे है, ये भी पूछ देता है। ठीक है, और स्टेट ये तो मांडा हो गया जम्मू कश्मीर, आलमगीरपुर हो गया आपका उत्तर प्रदेश, जबकि दैमाबाद हो गया महाराष्ट्र, और ये बलूचिस्तान। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कुछ मैप में देख लेते हैं कि इसका जो विस्तार था वो मैप में कैसे कौन कौन सी जगह कहाँ पे है। ठीक है, तो आलमगीरपुर देखिए इस जगह,
उसके बाद दिल्ली, रोपड़ और यहाँ पे चेनाब नदी के पास मांडा। ठीक है। राखीगढ़ी, कालीबंगा ये राजस्थान में पड़ता है। धौलावीरा, सुरकोतला, रंगपुर, लोथल ये जो क्षेत्र है वो गुजरात में पड़ता है। कोटदीजी, चानूदड़ो, मोहनजोदाड़ो, झूकर, डाबरकोर, पेरियानी, घुंडई तो ये सब पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। आगे देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पे जो इसका विस्तार था। ठीक है। तो जो खुदाई जैसे जैसे होता गया, ठीक है, सबसे पहले जो इसका विस्तार था, सर्वाधिक विस्तार था मोहनजोदड़ो में, यानी कि सबसे बड़ा शहर बोले या सबसे बड़ा गांव जो भी है, नगर बोले, तो वो मोहनजोदाड़ो था, वो सबसे बड़ा था। उसके बाद सीक्वेंस में देखेंगे तो हड़प्पा था, उसके बाद राखीगढ़ी और उसके बाद धौलावीरा। ठीक है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा। इसको ट्रिक से याद रखेंगे तो महाराधा, महाराधा। ठीक है। और बाद में जब और भी खुदाई हुआ और भी क्षेत्र बढ़ता गया तो राखीगढ़ी यानी कि नूतन खोज के अनुसार ये सबसे बड़ा हो गया। आरंभिक में कैसा था, पहले मोहनजोदाड़ो था लेकिन बाद में राखीगढ़ी हो गया। ठीक है। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं कि क्या क्या विशेषताएं थी वहाँ की। तो सबसे पहले देखते हैं इसका नगर नियोजन। नगर नियोजन जो था वो दो भाग में बटा हुआ था, एक पश्चिमी और एक पूर्वी भाग में। यदि अगर ऐसा इसको समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को कोई भी जो नगर था, कोई भी, चाहे चानूदड़ो ले लो, चाहे धौलावीरा, राखीगढ़ी, तो आलमगीर, रोपड़, बनवाली, सब कोई भी जगह ले लो तो दो भाग में बटे हुए थे। हालांकि इसका अपवाद भी है, वो भी हम आगे देखेंगे अभी। तो नगर नियोजन ज़्यादातर किस में था, पश्चिमी और पूर्वी भाग में बटा हुआ था, जिसमें पश्चिमी भाग में क्या था कि ये ऊंचाई पर स्थित था और ये दुर्गीकृत होता था। ठीक है। इसमें जैसे राजा महाराजा वगैरह जो भी होते थे, शासक वर्ग, वो रहते थे इसमें। जबकि पूर्वी क्षेत्र में क्या होता था कि ये निचला भाग होता था और इसमें ये आम जनता लोगों के लिए होता है। ठीक है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप मतलब अच्छे से समझने के लिए आप मोहनजोदाड़ो मूवी देख सकते हैं। ठीक है। उसमें सारा चीज़ दिखाया कि ईंटों का आकार कैसा था, फिर वहाँ पे भवन वगैरह कैसा था, बाजार कैसे लगता है। ठीक है। शासक वर्ग किधर रहते हैं, आम जनता लोग किधर रहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये तो नगर नियोजन था, लेकिन इसके अपवाद में देखेंगे तो अपवाद में जो एक धौलावीरा था, ठीक है, वो 3 पार्ट में बांटा हुआ था, 3 भाग में। यानी कि धौलावीरा 3 भाग में जो था, उत्तर, मध्य और निम्न। ठीक है। उत्तर, मध्य और निम्न में। जबकि हम इससे पहले क्या देखें कि पश्चिमी और पूर्वी 2 ही भाग में बटा हुआ करता था। इसके अलावा और अपवाद में देखेंगे तो देखिए अपवाद से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, अपवाद। ठीक है। एक तो धौलावीरा हो गया, धौलावीरा से क्या बताएं कि ये 3 पार्ट में बटा हुआ था। और दूसरा चानूदड़ो। ठीक है। इस चानूदड़ो की खोज जो है 1931 में डी मजूमदार ने किया था। ठीक है। चानूदड़ो की खोज 1931 में डी मजूमदार। तो इस चानूदड़ो में अपवाद ये था कि ये दुर्गीकृत नहीं था। ठीक है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि चानूदड़ो दुर्गीकृत नहीं था। यहाँ से मन का कारखाना, लिपस्टिक, आभूषण यही सब मिला हुआ करते थे। एज ए जस्ट लाइक इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो क्षेत्र रहा होगा वो कहीं ना कहीं जैसे पार्लर होता है ना, वो जहाँ सब कोई जा सकता है। ठीक है। वैसा ही कुछ रहा होगा। ठीक है। उसके बाद आप बाद में देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा ये 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा इसको खोज की गई। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष 1911 में। ठीक है। ये जो क्षेत्र था इसका पूर्वी और पश्चिमी दोनों जो था एक ही में दुर्गीकृत था। ठीक है। मतलब समझिए कि अगर इधर पूर्वी है, इधर पश्चिमी है, इधर पूर्वी, तो दोनों को एक ही में मिला के ये दुर्गीकृत किया गया था। ठीक है। अपवाद में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि नगर नियोजन अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पश्चिमी और पूर्वी में होता था। ठीक है। और जबकि कालीबंगा में क्या बता रहा है कि पश्चिमी ये अलग अलग हुआ करते थे, जबकि पश्चिमी और पूर्वी कालीबंगा का जो था वो दोनों एक ही में दुर्गीकृत हुआ करता था। ठीक है।
और कालीबंगा से जो साक्ष्य मिला था वो खेती का साक्ष्य मिला था, अग्निकुंड, सावधान, ये सारे साक्ष्य मिले थे। कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो काले रंग की चूड़ी, ठीक है। उसके बाद लोथल, लोथल से जो साक्ष्य मिला था, लोथल से जो साक्ष्य मिला है वो गोदीबाड़ा और अग्निकुंड। इसको अपवाद में इसलिए रखा गया कि यहाँ का जो पूर्वी और पश्चिमी एक साथ दुर्गीकृत था, ठीक है। लोथल का भी एक साथ दुर्गीकृत था यहाँ पे, लेकिन अभी देखिए कालीबंगा में क्या था, दोनों दुर्गीकृत था, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं था, लेकिन यहाँ दोनों का दोनों दुर्गीकृत था। जबकि नगर नियोजन में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि पश्चिमी और पूर्वी दोनों दुर्गीकृत नहीं हुआ करता था, ठीक है। पश्चिमी पार्ट तो दुर्गीकृत हुआ करता था, लेकिन जो आम जनता के लिए होता था वो दुर्गीकृत नहीं हुआ करता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, चाणूदड़ों में कोई भी दुर्ग ही नहीं मिला, ठीक है। कालीबंगा में दोनों का दोनों दुर्गीकृत था। जबकि लोथल में क्या हुआ कि लोथल में दोनों एक साथ दुर्गीकृत था, ठीक है। और लोथल की खोज जो जो जिन्होंने किया था वो 1954 में किया था और RS राव के द्वारा किया गया था। और इस लोथल को लघु हड़प्पा भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से जो साक्ष्य मिला था वो गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला, अग्निकुंड का साक्ष्य मिला, ठीक है। मैप में जो देखेंगे तो गुजरात का क्षेत्र अभी हम लोगों ने देखा, लोथल वाला क्षेत्र ये, ठीक है। तो यहाँ से अपवाद में याद रखिएगा कि जो एक तो दो भाग में होते थे, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी वाला दुर्गीकृत हुआ करता था, लेकिन धौलावीरा क्या था, तीन भाग में था, उत्तर, मध्य और निम्न भाग में। चाणूदड़ में अपवाद क्या देखे कि वहाँ कोई दुर्ग ही नहीं था। कालीबंगा में अपवाद हम लोगों ने देखा कि दोनों का दोनों दुर्गीकृत है। जनरली तो एक ही हुआ करता था, लेकिन कालीबंगा में दोनों दुर्गीकृत है। जबकि लोथल में हम लोगों ने देखा कि यहाँ दोनों का दोनों दुर्गीकृत तो था, लेकिन एक ही बाउंड्री के अंदर, ठीक है। इसके अलावा और हम लोग देखते हैं कि और क्या विशेषता थी, तो और भी यहाँ की ये विशेषता थी नगर नियोजन के अलावा कि सड़कें जो है वो समकोण पर कटती थी, ठीक है। सड़कें जो है वो समकोण पर कटती थी, ठीक है। समकोण यानी 90 डिग्री पर कटती थी। इसके अलावा दरवाजे जो है वो, दरवाजे और खिड़की गलियारों में खुलती थी। अपवाद में एक लोथल पढ़े थे हम लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, गोदीवाड़ा था। जल निकासी का उचित प्रबंध किया हुआ था। अपवाद में देखे थे इसका बनवाली। पक्की ईंट यहाँ के साक्ष्य मिले, जबकि मेसोपोटामिया में क्या था, कच्ची ईंट के साक्ष्य था। और यहाँ पे जो कच्ची ईंट का साक्ष्य मिला था वो कालीबंगा से मिला था। कालीबंगा जो कि दुर्गीकृत था और कच्ची ईंट भी वहाँ था, ठीक है। चाणूदड़ों में देखेंगे तो वक्राकार ईंट का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और इससे अब रिलेटेड हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे इसमें कि जो दास प्रथा का प्रमाण मिलता है, ठीक है। अब ये चीज़ खुद से भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाने वाली बात है कि दास प्रथा ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा साक्ष्य देखने को मिला है। अब कोई साक्ष्य के आधार पर ही इसको भी प्रूफ किया गया होगा। उसके बाद मातृ प्रधान था, तो मातृ प्रधान था इसका डिसीजन कैसे लिया गया, क्योंकि वहाँ पे नारी मूर्ति के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। काशी की नर्तकी देखे थे ना मूर्ति, तो मातृ प्रधान इसलिए बोला गया। सती प्रथा का जो साक्ष्य मिलता है वो लोथल से मिलता है और कालीबंगा से मिलता है। जब ऐसा ये साक्ष्य को प्रूफ कैसे किया, तो लोथल में जो सावधान मिला था वो युगल सावधान, और यहाँ से 3 मिला था, 3 युगल सावधान लोथल से मिला था। कालीबंगा से एक सिंगल युगल सावधान मिला था। अब देखिए इसको, अब जो पुरातात्विक थे उन्होंने बोल दिया सती प्रथा है। अब यहाँ पे आप खुद भी कमेंट में बताइएगा कि ये जो युगल सावधान की बात कर रहा है, ठीक है, तो अगर
ऐसा अगर होता कुछ सती प्रथा जैसा चीज़, तो हर एक शवाधान में युगल होना चाहिए। हर एक ना हो तो कम से कम मैक्सिमम तो होना चाहिए। जबकि यहाँ क्या है कि मैक्सिमम ना हो के क्या है कि कुछ ही जगहों में मिल रहा है, जैसे लोथल में मिल रहा है तो 3। ऐसा भी तो हुआ होगा कि बुजुर्ग हैं तो चलो एक साथ हुआ, या एक आध दिन के आगे पीछे हुआ तो उनको वहीं दफन कर दिया। कुछ ऐसा भी रहा होगा, या फिर कोई विदेशी आए हुए हैं, उनकी मृत्यु हो गई होगी तो दोनों को, या फिर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा, चाहे कोई जंगल के जानवर, जंगली जानवर उन पे हमला कर दिया होगा। ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। तो इनको सती प्रथा मानना ये उचित है या नहीं, थोड़ा आप भी कमेंट में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद सिंधु सभ्यता। सिंधु, देखो यहाँ के लोग कैसे थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, ठीक है। आभूषण जो थे क्या क्या यूज़ करते थे आभूषण में, जो पहनते थे सोना चांदी माणिक्य मिट्टी सीप हाथी दांत। और जो दर्पण यूज करते थे वो तांबे का होता था, कंघी होता था, सुई होता था, हाथी दांत होता था, ठीक है। इन सारी चीज़ों का आभूषण बनाया जाता था। जीवन निर्वाह के लिए क्या प्रयोग करते थे, कृषि पशुपालन शिल्प और व्यापार। जो कि व्यापार हम लोग देखते हैं, इसका जो समकालीन सभ्यता था मेसोपोटामिया में, इससे ज़्यादातर इसका व्यापार होता था, ठीक है। अब साक्ष्य, जब व्यापार हो रहा है तो साक्ष्य में कुछ ना कुछ मुहर से लेके वस्तु तक तो मिलेगा ही। अब इसके आधार पे ये कह देना कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है या फिर उद्भव हुआ है, तो ये कहना उचित नहीं लगता है, ठीक है। हालांकि ज़्यादातर व्यापार हो रहा है मेसोपोटामिया से, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। और जो देखिए अब मेसोपोटामिया में क्या मिला था, हड़प्पा की जो दो मुहर मिली थी, उर और किस, ठीक है। तो ये मुहर है, ठीक है, उर और किस। मेसोपोटामिया की, उस समय मेसोपोटामिया का जो शासक था, वो जो जिसमें देखिए मेसोपोटामिया का जो शासक था, ठीक है, ये सारगोन अभिलेख। सारगोन अभिलेख से ये पता चलता है। अब ये देखिए सारगोन अभिलेख जब लिखा गया होगा उस समय लिखा हो गया होगा। अब ये सभ्यता कब की है इसका भी तो अंदाज़ा लगाया गया था कि 2350 BC से 1750 BC तक। अब सारगोन अभिलेख लिखा गया उस समय, अब ये क्या लिखता है ये तो उस पर डिपेंड करता है। ये सिंध को मेलुहा बोला जा रहा है, ठीक है। सारगोन अभिलेख में जो सिंध का जो क्षेत्र था उसे मेलुहा कहा रहा है, ठीक है। उसके बाद एक दिलमुन किसे कह रहा है, दिलमुन बोल रहा है फारस की खाड़ी को। फारस की खाड़ी को दिलमुन कहा जा रहा है। ये सारे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारगोन अभिलेख में लिखित किया हुआ है, ठीक है। और जो माकन का क्षेत्र था इसका भी कोई पुष्टि ही नहीं किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं जो ये लोग जो आयात और निर्यात करते थे वो किस चीज़ का आयात और निर्यात करते थे, ठीक है। यानी कि व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन किस चीज़ का आयात और निर्यात कर रहे हैं ये देखना। तो निर्यात जो यहाँ से होता था, ठीक है, वो सूती वस्त्र होता था, हाथी। अब यहाँ पे तो ये तो काफ़ी जंगल वाला एरिया है, यहाँ पे हाथी मिलना लाजमी है। तो हाँ, अब यही हाथी के कारण भी क्या हुआ था, वो सिकंदर आया था, सेल्यूकस, ये सब जो आक्रमण करने आगे भी आता है, ठीक है। तो हाथी की दांत की वस्तुएं और सूती वस्त्र, ये चार चीज़ें यहाँ से निर्यात किया जाता था। आयात क्या किया जाता था, तो देखिए इसको याद रखिएगा कि कौन सा चीज़ कहाँ से आयात होता था, ठीक है। एक खेतड़ी नामक जगह है राजस्थान में, वहाँ से तांबा, ठीक है, कोलार, यहाँ से सोना, और बदख्शा से क्या होता था, चांद, टीन और लाजवर, ये सारी चीज़ें आयात की जाती थी। ठीक है, तो आयात कहने का मतलब ये है कि जो, तो यहाँ पे देखना है कि जो राजस्थान में खेतड़ी नामक स्थान जो है वहाँ से तांबा का बहुत सारा ढेर मिला था, ठीक है। बाकी ये जो सोना है वो तो KGF मूवी भी देखिएगा तो उसमें आपको दिखाएगा कोलार फील्ड के बारे में,
सोना। और बदख्शा जो है चांदी, टीन और लाजवर्द। लाजवर्द वो होता है बहुमूल्य पत्थर होता है, ठीक है, लाजवर्द। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि हड़प्पा के लोगों को कुल 9 फसल का ज्ञान था, ठीक है, कुल 9 फसल का। अब इसमें भी क्या क्या था कि वो 9 फसल जो था, टोटल 9 फसल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें गेहूँ, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, तिल, राई, सरसों, चावल, ठीक है। और चावल का जो साक्ष्य मिला था कहाँ से, लोथल से मिला था, जबकि कपास का मेहरगढ़ से, ठीक है। इसके अलावा धान की भूसी, ठीक है, धान की भूसी जो मिला था वो रंगपुर से इसका साक्ष्य मिला था। नेक्स्ट देखते हैं कि पशुओं में क्या था। पशुओं में जो रखना स्टार्ट किए थे, यानी कि पशुपालन के लिए, वो गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते, बिल्ली, हाथी एटसेट्रा, मतलब इत्यादि। हालांकि घोड़े की जो अस्थियां हैं, ठीक है, घोड़ों की अस्थियों के जो साक्ष्य मिले थे सुरकोतदा से मिले थे, जो कि गुजरात में पड़ता है। घोड़े के दांत, ये राणा घुंडाई, ये पाकिस्तान में मिलता है। और मोहनजोदाड़ो, यानी इसका नॉर्दर्न पार्ट से घोड़े के दांत मिले थे उसमें। और इन पशुओं में सबसे प्रिय कौन था, तो कुबड़ वाला सांड, ठीक है। कुबड़ वाला सांड क्या था, सबसे प्रिय पशु था। और इसके अलावा जो अन्य पशुओं के साक्ष्य मिले थे वो ऊँट, घोड़ा, गाय, ठीक है। और ये ऊँट, घोड़ा, गाय का जो है वो इनके अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। और ये इनका जो है ऊँट, घोड़ा और गाय, इनका मुहर पे कोई निशान नहीं होता था, ठीक है। मुहर तो बनाया जाता था बहुत सारे चीज़ों का, लेकिन ऊँट, घोड़ा और गाय का मुहर नहीं बनाया जाता था, ठीक है। उद्योग, अब इसका कुछ उद्योग वाला पार्ट पे ध्यान देते हैं। तो जो वस्त्र उद्योग है, वस्त्र उद्योग की बात करते हैं। मोहनजोदाड़ो में लाल रंग का कपड़ा मिला था। कालीबंगा से मिट्टी बर्तन पर सूती कपड़े के छाप मिले थे, ठीक है। मोहनजोदाड़ो से लाल कपड़ा, लाल रंग का कपड़ा, और कालीबंगा से मिट्टी बर्तन पर सूती कपड़े के छाप मिले थे, ठीक है। मोहनजोदाड़ो से देखते हैं तो यहाँ से जो साक्ष्य मिला था, पुरोहित की पत्थर मूर्ति, पुरोहित की पत्थर मूर्ति। अभी देखिए, पुरोहित की पत्थर मूर्ति मतलब मूर्ति क्या था, वो पत्थर की मूर्ति था जो कि पुरोहित का बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद तिपत्या अलंकरण। तो तिपत्या अलंकरण क्या होता है कि जो वस्त्रों पे जो कढ़ाई होती है ना, ऐसे समझिए, वस्त्रों पे जो कढ़ाई होती है उसे तिपत्या अलंकरण बोलते हैं। और आगे देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग जो होता था उसमें चाक का प्रयोग किया जाता था। ईंट भट्ठों का भी प्रमाण मिला है, ठीक है। मापन पद्धति इनकी कैसी थी, तो फुट, क्यूबिक, बाट, घनाकार, यानी कि जो मापन उस समय भी देखिए, उस समय की सभ्यता में भी माप की पद्धति अवेलेबल थी, ठीक है। मापन में क्या यूज कर रहे थे, फुट और क्यूबिक, ठीक है। दूसरा बाट जो होता था वो घनाकार होता था, घनाकार होता था, ठीक है। तो बाट भी 2 तरह के होते थे, एक निचले स्तर के, एक ऊपरी स्तर के। तो जो निचले स्तर में जो प्रयोग किया जा रहा था उसे द्विभाजन प्रणाली बोल रहे हैं, ठीक है, निचले स्तर में द्विभाजन प्रणाली, जबकि ऊपरी स्तर में जो प्रयोग किया जा रहा था वो दशमलव प्रणाली का था, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हथियार। हथियार में क्या यूज कर रहे थे, तो कुल्हाड़ी, आरा, छुरी, खुरपा, बर्छा, ठीक है। और ये सारी चीज़ बने क्या होते थे, तांबा या फिर टीन का, फिर दोनों मिला के कांसा जो बनाया गया उसका, ठीक है। अब मूर्तियाँ यहाँ देखते हैं, मूर्ति कैसी होती थी। तो मूर्ति देखिए 3 तरह के, धातु के भी होते थे, मिट्टी के भी होते थे और पत्थर के भी होते थे। तो धातु के जो मूर्ति होते थे वो बनाया जाता था लॉस्ट वैक्स पद्धति से, लॉस्ट वैक्स थ्योरी से, यानी कि लुप्त मोम विधि से, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो देखिए इनका आधार क्या रहा होगा, धातु यानी कि जो एक परमानेंट बनाना हो, ठीक है, उसके लिए धातु यूज कर रहे हैं, या फिर
पत्थर यूज कर रहे हैं। और मिट्टी जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, सरस्वती पूजा हो गया, तो इन सारे में मिट्टी का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो उस समय मिट्टी का भी यूज किया जा सकता है, जिसे टेम्प्रोरी रखना हो उसके लिए। ठीक है, और फिर चानूदाड़ों से क्या साक्ष्य मिला था, तो इक्का गाड़ी, कांसे की बैलगाड़ी। ठीक है, दामाबाद से जो साक्ष्य मिला था वो कांसे का रथ मिला था। मुद्रा का क्या प्रचलन था, तो मुद्रा में सर्वाधिक जो है एक श्रृंगी वाला पशु था। ठीक है, एक श्रृंगी वाला पशु मुद्रा में सर्वाधिक था। मोहनजोदाड़ो से मुहर मिला था पशुपति शिव का, मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, तो इन सारे साक्ष्य को याद रखिएगा। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग शतरंज के शौकीन होते थे, यानी कि शतरंज का भी साक्ष्य मिला था, चेस जिसे बोलते हैं उसका भी साक्ष्य मिलता था। मनोरंजन के में उपाय करते थे। धार्मिक जीवन का कैसे था, तो धार्मिक जीवन में देखेंगे तो हड़प्पा से जो उर्वरता की देवी का साक्ष्य मिला था। उर्वरता की देवी का साक्ष्य कैसे, यानी कि स्त्री के पेट से पौधा निकलते हुए साक्ष्य। ठीक है, स्त्री के पेट से पौधा निकलते हुए को दिखाया गया था, यानी कि मातृ देवी की पूजा कर रहे थे, जो कि मोहनजोदाड़ो से साक्ष्य मिला था। ठीक है, मातृ देवी की साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदाड़ो से मिला था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा से लिंग पूजा के साक्ष्य मिले हैं। वृक्ष पूजा के, वृक्ष पूजा में नीम और पीपल के वृक्षों की पूजा की जाती थी। अग्नि वेदिका का जो साक्ष्य मिला था वो कालीबंगा और लोथल से मिला था। ठीक है, और स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला, तो मोहनजोदाड़ो से मिला था। ठीक है, अब बात करते हैं शवदान की। तो शवदान में क्या होता था कि दाह संस्कार भी होता था, आंशिक और पूर्ण दोनों होता था, आंशिक या पूर्ण। ये कालीबंगा से 3 साक्ष्य मिले थे शवदान के। उसके बाद हड़प्पा, हड़प्पा से जो शवदान मिला था वो विदेशी लोगों को दफनाने का साक्ष्य मिला था। ठीक है, अब विदेशी लोगों के साक्ष्य का रोपड़ से क्या मिला था, तो मालिक के साथ कुत्ते को दफन किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता का पतन। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।